हाय फ्रेंड, वेलकम यू ऑल एंड एवरीथिंग फॉर एमबीए। देखिए, जब भी आप ग्रेजुएशन कर लेते हैं तो जब आप मास्टर्स का प्लान करते हैं तो मास्टर्स एक तरीके से आपके लिए फाइनल डेस्टिनेशन होता है। अगर आपने मास्टर्स का अपना कोर्स ऐसा चूज कर लिया जिसमें ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज नहीं है, जिसमें आप अच्छा नहीं कर सकते, तो आप आगे जाके डेफिनेटली आपका करियर जो है वो अच्छा ग्रो नहीं करेगा और उसमें आपको बहुत सारे चैलेंजेस आ सकते हैं। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमबीए करें या एमसीए करें या फिर एमकॉम करें, क्योंकि अगर आपने बीकॉम किया है तो आप एमकॉम करने की सोच रहे होंगे या फिर एमबीए करने की सोच रहे होंगे। अगर आपने एमसीए किया है तो अगर आपने बीसीए किया है तो आप एमसीए करने की सोच रहे होंगे कि एमसीए करना चाहिए या फिर सीधे एमबीए करना चाहिए। और अगर आपने बीबीए किया है, बीटेक किया है, कोई भी ग्रेजुएशन की डिग्री की है, तो कई बार आपके सामने एक ऑप्शन दिया जाता है कि भैया अब आप एमबीए कर लो। तो आपको ग्रेजुएशन ऑनवर्ड्स एमबीए करना चाहिए, एमसीए करना चाहिए या फिर एमकॉम करना चाहिए। आज की वीडियो में बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में एक एक चीज को हम लोग डिस्कस कर लेंगे। आई एम वेरी श्योर कि अगर इस वीडियो को आप पूरा देख लेंगे तो आपका ये डाउट तो 110% क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैंने सभी पॉइंट्स को अपनी इस वीडियो में इंक्लूड कर लिया है। अगर आप बिजी हैं तो इसको व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड करके बाद में देख सकते हैं, बट आप देखें जरूर, क्योंकि बहुत सारे आपके जो कंफ्यूजन होंगे वो इस वीडियो को देख के कंप्लीट हो जाएंगे। अगर उसके बाद भी कुछ डाउट रहे तो हमारा ये क्यूआर कोड है, इसको स्कैन करें, कनेक्ट करें, काउंसलिंग सपोर्ट लें या फिर इस नंबर पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। वीडियो लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें या फिर लास्ट में लाइक कर देना अगर वीडियो आपको अच्छी लगे। तो स्टार्ट करते हैं। To get free counseling support, feel free to register on the link given in description box। तो सबसे पहले MBA, MCA और MCOM को हम लोग कंपेयर कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कोर्स ड्यूरेशन की। तो आप सबको पता है ड्यूरेशन तो तीनों का एक ही जैसा होता है। एलिजिबिलिटी बात करें तो MBA आप ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से पास करके ज्वाइन कर सकते हैं। MCA की अगर हम बात करें तो आपने ग्रेजुएशन मैथ में किया होना चाहिए, मतलब आपके पास मैथ एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए ग्रेजुएशन में। या फिर अगर आपने कंप्यूटर के बैकग्राउंड वाला कोई कोर्स किया है, बीसीए किया है, तो भी आप एमसीए कर सकते हैं। और एमकॉम के लिए तो आपने बीकॉम किया ही होना चाहिए। स्किल रिक्वायर्ड की अगर हम बात करें तो इस पर्टिकुलर कोर्स को करने के बाद आपके अंदर कम्युनिकेशन, लीडरशिप, मैनेजमेंट और प्रॉब्लम सॉल्विंग, इस तरह की स्किल्स डेवलप होती हैं, जिससे आप ओवरऑल बिजनेस को कैसे ग्रो करना है, बिजनेस को कैसे हैंडल करना है, लीडरशिप पोजीशंस पे पहुंच सकते हैं, डिसीजन मेकिंग पोजीशंस पे पहुंच सकते हैं। एमसीए में आपको कोडिंग सिखाया जाता है, प्रोग्रामिंग सिखाई जाती है, लॉजिकल थिंकिंग और टेक्निकल स्किल्स ओवरऑल आपके अंदर आती हैं। एमकॉम पूरी तरीके से एक तरीके से एकेडमिक कोर्स है। अकाउंटिंग सिखाते हैं, फाइनेंस सिखाते हैं, एनालिटिकल स्किल्स सिखाते हैं और टैक्सेशन, इस तरह की जानकारी आपको मिलती है। करियर अपॉर्चुनिटीज क्या है? मार्केटिंग मैनेजर, एचआर मैनेजर, सेल्स, एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेस एनालिटिक्स जैसी आपको स्पेशलाइजेशन में प्रोफाइल्स मिल जाती हैं। और यहां पर आप सॉफ्टवेयर डेवलपर बन सकते हैं, बिजनेस एनालिस्ट, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट या फिर ऐप डेवलपर जैसी प्रोफाइल्स आपको एमसीए करने के बाद मिल जाती हैं। यहां पर आप अकाउंटेंट बन सकते हैं, फाइनेंशियल एनालिस्ट बन सकते हैं, टैक्स कंसल्टेंट बन सकते हैं। इस तरह की आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। अगर हम जॉब अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो कॉर्पोरेट कंपनीज में, स्टार्टअप, कंसल्टिंग, बैंकिंग में आप जा सकते हैं। एमसीए करके आपको प्राइमरीली आईटी कंपनीज में, सॉफ्टवेयर और टेक स्टार्टअप्स में आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। यहां पर आप फाइनेंस, इंश्योरेंस और गवर्नमेंट सेक्टर, वैसे तो गवर्नमेंट की जॉब अपॉर्चुनिटीज आती नहीं है अब, बट स्टिल अगर कुछ आए तो आप उनमें अप्लाई कर सकते हैं और हो सके अगर आप बहुत 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 लकी हुए तो शायद आपको मिल भी जाएगी। एवरेज स्टार्टिंग सैलरी एमबीए में 5 से 12 लाख तक होती है। पूरी तरीके से आपने कौन से कॉलेज से किया है और आपका स्किल लेवल क्या है, कितनी टेक्निक, कितनी नॉलेज आपने गेन करी है, कितना आपने आपको कम्युनिकेशन में, लीडरशिप में, मैनेजमेंट में ट्रांसफॉर्म किया है, उस पर जॉब अपॉर्चुनिटी डिपेंड करती है। यहां पर आपकी पूरी पूरी टेक्निकल स्किल्स पे जॉब आपको मिलेगी। 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, इस तरह की स्टार्टिंग सैलरी लेके चल सकते हैं। और यहां पर आपको लगभग 3 से 4 लाख की जॉब ही मिलेगी। एकेडमिक कोर्स है, ऑल्दो एमकॉम के बाद भी जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी नहीं मिलती हैं। करियर ऑप्शंस आपको, आप लीडरशिप और बिजनेस मैनेजमेंट की प्रोफाइल्स को एंजॉय करते हैं। एमसीए में आप कोडिंग और टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में रहते हैं।
नेक्स्ट बात करते हैं इन तीनों को फिर से हम अगर कंपेयर करें कि बेसिकली आपका फोकस क्या होता है इसमें एमबीए में, तो आपको मार्केटिंग, बिजनेस एनालिटिक्स, फाइनेंस, इंटरनेशनल बिजनेस, ह्यूमन रिसोर्स और डिजिटल मार्केटिंग जैसे फोकस एरियाज में आपकी स्किल डेवलप करी जाती हैं। और एमसीए करने के बाद आप सॉफ्टवेयर डेवलपर, क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, एआई एंड मशीन लर्निंग और ऐप और वेब डेवलपमेंट में एक्सपर्ट बनते हैं। तो बेस्ट फॉर दी टेक एंड आईटी करियर, अगर आपको आईटी में जाना है तो आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट है। अगर आप बिजनेस मैनेजमेंट या फिर इस तरह से करियर अपना ग्रो करना चाहते हैं कि आप किसी बिजनेस के लीडरशिप पोजीशन पे पहुंच सकें, कल को अपना बिजनेस ग्रो कर सकें, डिसीजन मेकिंग वाली टीम में आ सकें, तो उसके लिए बिजनेस मैनेजमेंट आपके पास एमबीए की डिग्री होना बहुत जरूरी है, स्किल होना बहुत जरूरी है। यहां पर आपको लीडरशिप, कम्युनिकेशन, टीम मैनेजमेंट और प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसी चीजें सिखाई जाती हैं। यहां पर ऑब्वियसली आप कोडिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और टेक्निकल नॉलेज आपकी बहुत सुपीरियर हो जाती है। आपको मार्केटिंग, बिजनेस एनालिटिक्स, एचआर, फाइनेंस और एनालिटिक्स के जॉब मिलते हैं। प्रोडक्ट मैनेजर की जॉब में आप जा सकते हैं और यहां पर आपको सॉफ्टवेयर डेवलपर, डेटा एनालिटिक्स और आपकी एआई इंजीनियर इस तरह की स्किल्स आ जाती हैं। एमकॉम को हमने बीच में छोड़ दिया, इसमें आपको बेसिकली अकाउंटिंग, टैक्सेशन, बैंकिंग की नॉलेज मिलती है। एनालिटिकल स्किल्स, एक्यूरेसी एंड रिपोर्टिंग, फाइनेंशियल नॉलेज आपको मिल जाती है। और ये चीज तो मैंने आपको बताई दी, लगभग 5 से 15 लाख और यहां पर 4 से 18 लाख तो नहीं होगी, बट 4 से आप लगभग 8 लाख तक की जॉब अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें जॉब रोल्स और करियर अपॉर्चुनिटीज के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एमसीए में आप सॉफ्टवेयर डेवलपर बनते हैं, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर बनते हैं, आईटी सपोर्ट में जा सकते हैं और डेटा एनालिस्ट बन सकते हैं। जबकि एमबीए में मार्केटिंग एनालिस्ट, आइडेंटिफाई बिजनेस प्रॉब्लम, डेवलपिंग स्ट्रेटजीज टू ड्राइव ग्रोथ, इस तरह की अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती हैं। और यहां पर आप अकाउंट, ऑडिटिंग और फाइनेंशियल एनालिस्ट की जॉब्स में जा सकते हैं। अब आपको कौन सा रोल आपके लिए बेस्ट है, इसके जानने के लिए आपको तीनों को बहुत फंडामेंटली कंपेयर करना पड़ेगा। पहला, अगर आपको लीडरशिप और मैनेजमेंट रोल्स में अपने आप को ग्रो करना है तो आपको एमबीए ही करना चाहिए। बीसीए के बाद भी एमबीए करना चाहिए, बीकॉम के बाद भी आपको एमबीए करना चाहिए। बिजनेस स्ट्रैटेजीज बनाना पसंद है, लोगों के साथ नेटवर्किंग, अपॉर्चुनिटीज को आप अच्छी तरह से ग्रैब करना जानते हैं, मार्केटिंग में इंटरेस्ट है, एंटरप्रेन्योरशिप में इंटरेस्ट है, तो आपको एमबीए ही करना चाहिए। बट अगर आपको कम्युनिकेशन में बहुत इंटरेस्ट नहीं है, आप सिर्फ कोडिंग और टेक्नोलॉजी में ही अपने आप को सुपीरियर बनाना चाहते हैं, तो डेफिनेटली ये एमसीए कोर्स आपको अच्छी ग्रोथ दे सकता है। हाई डिमांड आईटी जॉब्स में आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, बट आप रहेंगे कोडिंग और टेक्नोलॉजी में, कभी भी बिजनेस मैनेजर या फिर एक लीडरशिप पोजीशन पे आप एमसीए करके नहीं पहुंच पाते। आप पहुंच पाएंगे, आप टेक फील्ड में ही रहेंगे। एमकॉम में अगर आपको फाइनेंस और अकाउंटिंग में बहुत ही अच्छा इंटरेस्ट है, आप बहुत नेक्स्ट लेवल के अकाउंट्स में इंटरेस्ट रखते हैं, तो आपको ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। सीए, सीएफए इस तरह की टीचिंग में जा सकते हैं और सीए, सीएफए के रोल्स में जा सकते हैं और ऑडिटिंग, टैक्सेशन और फाइनेंशियल मैनेजमेंट की प्रोफाइल्स के लिए भी ट्राई कर सकते हैं। देखिए, मेरे हिसाब से अगर आप चलेंगे तो एमबीए इज द बेस्ट। बीसीए किया है तो एमबीए करना चाहिए, क्योंकि यहां पर आपको वो टेक्निकल स्किल्स, वो बिजनेस मैनेजमेंट की स्किल्स सिखाई जाती हैं जिससे आप आगे चल के काफी अच्छी ग्रोथ को पकड़ सकते हैं। तो ये कुछ बात थी एमबीए, एमसीए और एमकॉम की। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर अभी भी कोई डाउट हो तो आप इस नंबर पे कनेक्ट करके मेरे से 1-to-1 काउंसलिंग सपोर्ट ले सकते हैं।